वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSB KVS या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हमारी टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन स्पेशल एंटिटी, लाइब्रेरी, म्यूजिक सभी के लगभग नोट्स अवेलेबल करा रही है। तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर फर्स्ट पार्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो 1000 क्वेश्चंस वाली जो ई बुक है, प्रैक्टिस बुक है, तो वो 150 रुपीज़ में है। और इसके बाद सेकंड पार्ट की 1600 क्वेश्चन वाली जो बुक है, ई बुक है, वो 250 रुपये की है मात्र। और अगर आप दोनों को लेते हो, हालांकि जो दोनों को मिला के कीमत बनती है वो 400 रुपये बनती है, लेकिन अगर आप दोनों को लेते हैं अभी तो आपको सिर्फ ये 250 रुपये में मिलेगी। तो आप आज ही दिए हुए नंबर पे मैसेज कर लीजिए, DSSB का पैटर्न क्या सारा पता चल जाएगा, तैयारी कर लीजिए अभी। सो थैंक यू। तो अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ और जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जैसा आपको पता है कि DSSB में अभी जो प्राइमरी वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड जो जानकारी है आपको देनी है कि एग्ज़ाम कैसा आया है, क्या आपको आगे के लिए पढ़ना है जिससे आपको हेल्प मिले, क्योंकि आपका स्टडी 24 ऑफिशियल हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम रीजनिंग से स्टार्टिंग करेंगे, इसके बाद मैथ देखेंगे, इसके बाद जीके देखेंगे, और इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, और जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप पूरा एक बार वीडियो को देखिए। तो भी देखो, ये जो जानकारी मिली है ये बच्चों से जानकारी ली है। हालांकि सारी चीज़ें तो इस वीडियो में हम नहीं बता सकते, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे हम नहीं लेके आ सकते, लेकिन क्या कौन कौन से टॉपिक्स आप आगे पढ़ के जाएं वो हम एक बार बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें, जो एक पेपर आया है, ये जो पहले पेपर आपके लोगों के आ रहे थे उसी पैटर्न पे आपका लगभग पेपर है, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग वही ट्रेडिशनल रीजनिंग देखने को मिली जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज थी, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस थे, इसके बाद डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस थे, दिशा में आपको पता है उस दिशा में गया, उस दिशा में गया। इसके बाद एक होती है आकृति आती है, इमेज आती है, जैसे मान के चलो 4 उसमें खाने बने होते हैं, एक में लिख दिया कुछ भी 22, दूसरे में 44, और एक में कुछ और लिख दिया, तो फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई इसमें क्या आएगा। ये आपने पढ़े होंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे। इसके बाद ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी आए थे, और इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चंस आए थे। सिटिंग वाले जैसे चारों तरफ बैठ गए या उस तरफ मुंह करके बैठ गए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लेना। मतलब रीजनिंग को तो मेरे हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग की जब बात आती है तो मैथ में बच्चे थोड़े फिर भी वीक रह जाते हैं, लेकिन रीजनिंग को अच्छे से कर लेते हैं, और जिनका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग उनके लिए कुछ है ही नहीं। इसके बाद है डाइस वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। तो भाई यही ट्रेडिशनल रीजनिंग थी, और कुछ टॉपिक्स अगर रह गए हों तो आप पढ़ लेना उनको, तो बेसिक रीजनिंग थी। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ, तो मैथ में क्या था, एक तो डेटा वाले, मतलब जो डाटा वाले क्वेश्चंस थे वो भी थे, और इसके बाद डाटा में जैसे परसेंटेज पूछ ली जाती है, मान के चलो आपको एक गोला दे दिया बना के, उसमें 20, 25, 27, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ठीक है। तो ऐसे आते वो क्वेश्चंस भी थे। एंगल वाले क्वेश्चंस थे, जैसे भुजा ऐसे करके। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मेंसुरेशन से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को नहीं मिले जैसा बच्चे बता रहे हैं। और इसके बाद हाँ, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन भी आए थे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के हो गए, परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे, ट्रेन वाले क्वेश्चन थे, इसके बाद रेशो वाले क्वेश्चन थे, एवरेज वाले क्वेश्चंस थे। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका हमें पता चल पाया है। हालांकि आगे भी जो जानकारी मिलेंगी तो आप लोगों को ज़रूर हम बताएंगे। हालांकि जो बच्चे अभी जिनका भी एग्ज़ाम बाद में है, जिनको लगभग अभी 20-25 दिन का जिनको टाइम मिल रहा है, मतलब 15 से 20 दिन का टाइम मिल रहा है, वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो मैंने बुक्स वगैरह रिकमेंड करी हैं ये आपके लिए लाइफ टाइम काम आएंगी, तो आप ये भी ले सकते हैं। अभी आपको ऑफ़र दे रहे हैं, बाद में ऑफ़र भी नहीं मिलेगा। ये इसलिए कि इन एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिल जाए, और इतनी जल्दी के लिए इतना बड़ा अमाउंट भी शायद ठीक नहीं है, तो इसलिए हमने डिस्काउंट दिया। अदरवाइज़ ये बुक्स बहुत अच्छे से मार्केट में जो बच्चे हैं वो ले रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जीके, तो जीके भी ट्रेडिशनल जीके थी,
जैसे डे वाले क्वेश्चंस आए थे, डांस वाले, भाई कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसके बाद आर्टिकल से भी क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस थे, रिवर्स वाले क्वेश्चंस थे, मतलब ट्रेडिशनल जीके थी। और देखो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री वगैरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब जीके को बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। और जीके तो भाई देखो अनलिमिटेड है, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें कई महीने की करंट अफेयर्स हमारे पास है छोटी छोटी, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ईडियम, वन वर्ड और एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग, पैराग्राफ, जंबल वर्ड्स, जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है वो भी था, एरर भी था कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक सेंटेंस है 4 ऑप्शन बना दिए, तो कौन से में एरर है या नो एरर, उस हिसाब से। और वर्ड मीनिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप बड़े अच्छे से ही कर सकते हैं। और इंग्लिश में देखो, इंग्लिश और हिंदी में एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, जो आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, शब्द हैं, वो बहुत कंफ्यूज करते, तो वो आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ वैसे कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं था अगर किसी ने तैयारी करी है। और जो बच्चे जिनके अभी एग्ज़ाम्स बाद में हैं उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम भाई बात करें हिंदी, तो हिंदी में पैराग्राफ, सरल वाक्य, काल, संयुक्त वाक्य, पर्यायवाची, विलोम, विदेशी शब्द और पैराग्राफ से जैसे क्वेश्चंस थे, तो मतलब कोई ज़्यादा टफ नहीं थी हिंदी। और हिंदी तो देखो होता है कि जो पेपर होता है वो भी बैलेंस बन के रहता है लगभग। जैसे उसमें होता है कि भाई 40-50 नंबर आप बड़े आराम से ले लें, पढ़ने वाला बच्चा, नहीं पढ़ने वाले के तो 20-20 नंबर भी आते हैं। अब ये देखो आप बड़े आराम से, मैं आप देखो आपको बताऊँ, अगर किसी का मैथ वीक है तो वो रीजनिंग में बड़े आराम से 14-15 नंबर तक ले सकता है बड़े आराम से। और जो भाई पढ़ने वाला है वो तो पूरे भी ले सकता है। इसके बाद मैथ में भी भाई आपके 5-7-10 नंबर आने चाहिए, जीके में 10-12 नंबर, आपके 10 नंबर तो कम से कम आने चाहिए, इंग्लिश में भी 10-12 नंबर, हिंदी में थोड़े ज़्यादा नंबर आपके आने चाहिए, तो तब आप कंपटीशन में रहते हैं। समझ रहे ना बात? क्योंकि अगर आप 50% भी नहीं कर रहे हैं तो भाई फिर देखो कट ऑफ तो आपको पता है, वैकेंसीज इतनी है, कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इसके बाद जो साइकोलॉजी वाली अगर हम बात करें, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि बच्चे बता रहे हैं कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आए थे। जैसे मतलब एक स्टेटमेंट दे दी, ए बी सी डी ऐसे करके, फिर बता रहे हैं कि इनमें से सही क्या है, ए सही है, ए बी सही है, या कोई सा भी सही नहीं है, मतलब इस टाइप से। और देखो साइकोलॉजी के बारे में ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है, और ज़्यादा जानकारी जो मिलेगी तो आप लोगों को और बताने का कष्ट करेंगे। और भाई जो आपको बुक हमने बताई है इससे बहुत आपकी हेल्प मिलेगी, आप क्योंकि अब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस का टाइम है, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप आज ही जुड़ सकते हैं, दिए हुए नंबर पे मैसेज करके ई बुक लेके आप तैयारी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन करें। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आप लोगों के ऊपर है। जय हिंद।